नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र के नई टाड़ गांव में रुपेश पांडे की हत्या के बाद जारी तनाव के बीच बजरंग बली की प्रतिमा तोड़ने के आरोप में जफरुद्दीन अहमद के पुत्र सफी अहमद को गिरफ्तार किया गया है। और इस संदर्भ में प्रेस वार्ता में एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि साजिश के तहत दो समुदायों को लड़ाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन पुलिसिया सक्रियता की वजह से दोनों समुदाय में टकराव होने से बच गया। अगली खबर, झारखंड के 3,65,000 घरों में लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। आपको बता दें कि रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए चिन्हित जगहों का सर्वे किया जा रहा। इसे मार्च के पहले पूरा कर लेने की तैयारी है। इस कार्य के लिए चयनित एजेंसी जीनस को लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। एजेंसी रांची में सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में नेटवर्क की क्या स्थिति है। इसके बाद उपभोक्ताओं का डिटेल लेकर 1 महीने बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में भाषाई विवाद को लेकर मामला गर्म हो चुका है। कई सामाजिक संगठन इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। संगठनों की मांग है कि पहले सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को तय करें और क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने से बचें। वहीं इस मुद्दे पर गोड्डा विधायक ने जेएमएम को अपना स्टैंड क्लियर कर जनता को भ्रमित करने से बचाने की मांग की है और कहा कि सरकार पूरे बहुमत में है, स्थानीय नीति जल्द से जल्द तय करें। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर छात्र और सामाजिक संगठन कई दिनों से लगातार धरना दे रहे और प्रदर्शन कर रहे। खबर, भाषा को लेकर उठ रहे विवाद को राज्य सरकार जानबूझकर बढ़ावा दे रही और भाषा विवाद की आग में झारखंड को झोंक रही। आपको बता दें कि ये सभी बातें विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कही है और कहा कि राज्य सरकार की ओर से धनबाद और बोकारो जिले में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल किया गया है, जिसका आजसू पार्टी पुरजोर विरोध करती है। इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किए जाने के कारण आज झारखंड आक्रोशित है और इस भाषाई मुद्दे की आग पूरे झारखंड में फैल चुकी है। विधायक ने कहा कि 25 दिसंबर गोरठा दिवस से लेकर आज तक आजसू पार्टी के लोग भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे। खबर, हेमंत सोरेन की शराब नीति का झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए लोबिन हेम्ब्रम ने विरोध किया। आपको बता दें कि बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार की शराब नीति का विरोध किया। उन्होंने गोड्डा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिबू सोरेन झारखंड में शराबबंदी के समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन की घर घर शराब बेचने की नीति जो है शर्मनाक है और इसका विरोध करता रहूंगा। यह शिबू सोरेन का अपमान है। लोबिन ने कहा कि मेरे नेता शिबू सोरेन हैं और हमेशा रहेंगे। अगली खबर, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में कुछ जिले अनुसूचित क्षेत्र में है तो कुछ गैर अनुसूचित। ऐसा कानून भी लागू है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जल्द पंचायत चुनाव पर निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब होंगे? यहाँ के निर्वाचित पंचायतों के प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2020 में ही समाप्त हो चुका है। इसके बाद से राज्य के लोगों को पंचायत चुनाव का इंतजार है। इस बीच झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने एक बार फिर से कहा है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे और 2 से 3 दिन में इन सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में सुलझा लिया जाएगा। अगली खबर, अगर आप एक किसान हैं और किसान के घर से हैं तो आप साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं, क्योंकि झारखंड के किसान भी अब साइबर अपराधियों के रडार पर आ चुके हैं। धान क्रय का पैसा भेजने के नाम पर ठगी हो रही है। साइबर अपराधी अब किसानों को भी चूना लगाने में लगे हैं। नगरी प्रखंड के कई किसानों को ठगा गया है। आपको बता दें कि ठग ने फोन कर कहा कि जिला आपूर्ति कार्यालय से दीपक बोल रहे और शक होने पर कई किसानों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी है, लेकिन कई किसान इसके चपेट में आ गए और उनसे रुपये पैसे ठग लिए गए। अगली खबर, झारखंड में सभी 24 जिलों में खुलेंगे मॉडल स्कूल। जुलाई से होगी शुरुआत। झारखंड के सभी 24 जिलों में बन रहे जिला स्तरीय मॉडल स्कूल इस वर्ष जुलाई से पूरी तरह से बनने लगेंगे और इनका निर्माण दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। एक सरकारी विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में 3 स्कूल शुरू करने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है और इस दौरान ये सभी स्कूलों को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाएगा और पूरी तरह से मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर
याचिका के निष्पादन के बाद परीक्षा परिणाम जारी करने में आ रही सारी बाधाएं दूर हो गई। संशोधित परिणाम में अनारक्षित श्रेणी से 1552 छात्र इसमें शामिल हुए हैं, पास हुए हैं। खबर झारखंड में एक बार फिर से मौसम के करवट लेने के आसार। 19 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 20 फरवरी से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 फरवरी से 22 फरवरी यानी 3 दिनों तक कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा और इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। अगली खबर, झारखंड विधानसभा से पास होने के करीब 2 माह बाद मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है। यह विधेयक 21 दिसंबर को पास हुआ था। राजभवन इसका अध्ययन कर रहा। जानकारों का कहना है कि राज्यपाल इस पर विधिक राय लेंगे, इसके बाद ही इसे स्वीकृति देने पर फैसला किया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। फिर मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों और साजिश रचने वालों को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा होगी। इस विधेयक में जुर्माने के साथ संपत्ति की कुर्की और 3 साल से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। अगर मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाती है तो दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा होगी। गंभीर चोट आने पर 10 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। और हजारीबाग के बरही में मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान मारे गए रूपेश पांडे के मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। NCPCR की अध्यक्ष प्रियांक कानून को 20 फरवरी को रांची पहुंच रहे हैं और उसी दिन वो रांची से बरही जाएंगे और रूपेश के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेंगे। विसर्जन के दौरान रूपेश की मौत कैसे हुई, इसके पीछे कौन कौन से असामाजिक तत्व थे, इसके बारे में पूछताछ करेंगे। झारखंड के बिजनेस स्कूलों में बरसी नौकरियां। कोरोना के बावजूद बढ़े पैकेज। XLRI में 60 लाख, IIM में 34 लाख का ऑफर। झारखंड के बिजनेस स्कूलों में कैंपस प्लेसमेंट अर्थव्यवस्था की रफ्तार पकड़ने के सबूत दे रहे। कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद राज्य के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में नौकरियां बरस रही है, वह भी पिछले साल से ज़्यादा कंपनियां और ज़्यादा पैकेज पर। साल 2021 में कैंपस प्लेसमेंट के लिए 30% कम कंपनियां आई थी और आमतौर पर IIM रांची व XLRI जमशेदपुर में फरवरी तक प्लेसमेंट होता है, पर इस बार दिसंबर में ही नौकरियों की बरसात हुई है। अगली खबर, जमशेदपुर में बिजली चोरी की जांच करने गए बिजली विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। आपको बता दें कि मोहल्ले ने विभागीय कर्मचारियों की टीम सर्वे का काम कर रही थी और आरोप है कि कुछ स्थानीय लोगों ने विभागीय कर्मचारियों को बंधक बना लिया। इनके साथ मारपीट की गई और बिजली का मीटर भी इनसे छीन लिया गया। टीम में महिला और पुरुष कर्मचारी शामिल थे। एक कर्मचारी ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद किसी तरह कर्मचारियों को भीड़ के बाहर निकाला गया। अगली खबर, कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट ने दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स को चिंता में डाल दिया। इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा क्रॉन। ये डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर बना एक हाइब्रिड स्ट्रेन है, जिसे सबसे पहले साइप्रस के रिसर्चर्स ने पिछले महीने ही खोजा था। उस समय तो वैज्ञानिकों ने इसे लैब में हुई तकनीकी गलती समझा था, लेकिन अब ब्रिटेन में इसके कुछ मामले भी सामने आए और ब्रिटेन में सामने इस मामले आने के बाद अब कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन आ चुका है। घोटाले में सजायाफ्ता RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। इलाज करने वाले डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि लालू प्रसाद की किडनी की स्थिति पहले से बिगड़ी है। EGFR जांच में रिपोर्ट 20% के करीब है, पर इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति ठीक है। डॉक्टर ने बताया कि फिलहाल लालू यादव की डायलिसिस की जरूरत नहीं है। CBI की विशेष कोर्ट की ओर से दोषी करार दिए जाने के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की गई थी। डोरंडा कोषागार में सजा होने के बाद उन्हें रिम्स में एडमिट किया गया था। इसके बाद उनकी जांच के लिए कई सैंपल लिए गए थे, लेकिन अब उनकी जांच रिपोर्ट आ गई है। खबर, झारखंड के रांची जिले के चान्हो सिलागाई में 1832 के ऐतिहासिक लड़का विद्रोह के महानायक अमर शहीद वीर बुधु भगत की 230वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, मांडर विधायक बंधु तिर्की स्मारक समिति से जुड़े सदस्यों सहित अन्य लोगों ने वीर बुधु भगत की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे वीर सूफी संत व महात्माओं के त्याग व तपस्या का प्रतीक है। खबर, झारखंड में रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। 552 पदों पर होगी भर्ती। आपको बता दें कि झारखंड में विभिन्न विश्वविद्यालय में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नियुक्ति साल 2018 के बाद हो रही है। आपको बता दें कि कुल 552 पदों पर नियुक्ति होनी है
और 2008 यानी 14 साल के बाद अब जाकर नियमित नियुक्ति होनी शुरू हुई है। अगली खबर, भारत में सुरक्षा कारणों से 54 मोबाइल चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाए जाने के बाद चीन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चीन ने भारत के इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत के इस फैसले के बाद कई चीनी कंपनियों के उनके अधिकारों और हितों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही चीन ने ये उम्मीद जताई कि चीनी कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ भारत पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना भेदभाव के काम करेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने भारत के इस कदम पर कहा कि भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में चीनी कंपनियों और उनके उत्पादों पर रोक लगाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसके कारण चीनी कंपनियों के हितों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।